हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अभिनव आनंद और आज मैं आप सभी को जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जेफेट बायसिंग के बारे में पढ़ाने वाला हूं। टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। पहला, प्रॉपर नॉलेज ऑफ सर्किट डायग्राम्स, यानी कि सर्किट में कौन से कंपोनेंट्स है, कौन सी वायर किस वायर से अटैच्ड है, इसकी हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, गुड होल्ड और कीवेल एनालिसिस। किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो हम लोग क्लास 2 में पढ़ा करते थे, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमें अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि अगर ये हमारा वोल्टेज है ऑफ वी और इस तरफ हमारा लूप फॉलो कर रहा है, तो केवीएल इक्वेशन में हम लोग प्लस वी लिखेंगे। और अगर ये हमारा वोल्टेज है और लूप हमारा इस तरफ फॉलो कर रहा है, तो केवीएल इक्वेशन हम लोग माइनस वी यूज करेंगे। सिमिलरली इन केस ऑफ रेजिस्टर, अगर ये हमारा रेजिस्टर आर है, इसमें करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है और हमारा लूप भी इसी तरफ फ्लो कर रहा है, तो हम लोग केवल इक्वेशन में माइनस आई एल लिखेंगे। लेकिन अगर सेम रेजिस्टर एंड करंट but the flow of our loop is opposite to the current, then we will use plus IR in the KVL equation. आई होप ये चीज़ें आपको पता हो। अगर नहीं पता हो तो ही मैंने अभी बता के क्लियर कर दिया। आगे बढ़ते हैं। जेफिट में हम तीन तरह के बाइसिंग के बारे में पढ़ते हैं: फिक्स्ड बाइसिंग, सेल्फ बाइसिंग एंड वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग। हम आज एक एक करके तीनों बाइसिंग के बारे में पढ़ाई करेंगे और सवाल में जो सबसे ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती है उसकी इक्वेशंस भी निकालें। जनरली जो सवालों में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है VGS, VDS एंड ID। तो हम इन तीन चीज़ों के इक्वेशन को आज निकालेंगे इन तीनों तरह की बाइसिंग के। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिक्स्ड बाइसिंग के बारे में। इसका इनिशियल सर्किट कुछ इस प्रकार दिखता है, जिसमें कैपेसिटर्स, RG एंड बाकी सारे कंपोनेंट्स पर्टिकुलरली अपने अपनी जगह पर जुड़े हुए। लेकिन जैसे सर्किट की हमें ज़रूरत है उसमें ना ये होगा ना ये रहेगा, और यहाँ भी जो करंट IG फ्लो होता है उसे इक्वल टू ज़ीरो मान लिया जाएगा। ये सब चीज़ों के बाद जब हमारे पास सर्किट बचेगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। इस सर्किट में हम पहले इस तरफ की भी इक्वेशन लगाएंगे और फिर इस तरफ की भी इक्वेशन लगाएंगे। सो जब हम लोग इस तरफ की वाली इक्वेशन लगाते हैं तो कुछ इस तरीके की इक्वेशन सामने आती है: माइनस वी जी जी माइनस वी जी इक्वल टू जीरो, डेट इज वी जी इक्वल टू माइनस वी जी। इस इक्वेशन को अगर हम लोग इस फॉर्मूले में, यानी आई डी इक्वल टू आई डी एस एस इंटू वन माइनस वी जी एस बाई पी का होल स्क्वायर में पुट करें तो हमारे पास आई डी भी आ जाए। अब आप पूछेंगे कि ये सब क्या होते हैं, तो मैं पहले बता दूं। VGG होती है वोल्टेज अक्रॉस गेट, VGS होती है वोल्टेज वोल्टेज अक्रॉस गेट एंड सोर्स, ID होती है ड्रेन करंट, IDSS होती है मैक्स ड्रेन करंट, VP होती है पिंच ऑफ वोल्टेज। और एक और चीज जैसे यहाँ हमने लिखा भी है, वी आर एज्यूमिंग JFET इज वर्किंग इन एक्टिव रीजन, देन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। मतलब कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि एक्टिव रीजन में JFET काम कर रहा है, इसलिए ये फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं। अगर आपके क्वेश्चन में ये नहीं भी दिया गया है कि एक्टिव रीजन में JFET काम कर रहा है नहीं, तो भी हम लोग यही एज्यूम करेंगे कि एक्टिव रीजन में वो काम कर रहा है और इस फॉर्मूला को यूज करें। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने वोल्ट माफ कीजिएगा अभी तक हमने फिक्स्ड बायसिंग के VGS एंड ID निकाल लिया। अब हम लोग आउटपुट तरफ केवल इक्वेशन लगाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का इक्वेशन सामने आएगा: VDD माइनस IDRD माइनस VDS इक्वल टू जीरो। सो जो फाइनल इक्वेशन सामने आएगा वो होगा VDS इक्वल टू VDD माइनस IDRD। अब इस तरीके से ही हमने VDS, ID एंड VGS ये तीनों इस फिक्स्ड बायस के लिए निकाल ली।
Now coming to the second type of biasing, that is self biasing. सेल्फ बायसिंग में हमने डायरेक्टली जो रिक्वायर्ड सर्किट हमें चाहिए उसे यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। आप देख सकते हैं कुछ ऐसा सर्किट है। इसमें जो ओरिजिनल सर्किट इसका था उसमें भी पहले से कुछ कैपेसिटर्स, आईवी करंट, ये सब को हमने माना था, और हमें इससे काम है तो हमने वो यूज नहीं किया, सीधे इस पे आ गए। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसकी भी VGS की वैल्यू निकालने के लिए हमें इनपुट तरफ केवल लगाना होगा, और VDS की वैल्यू निकालने के लिए आउटपुट की तरफ केवल लगाना होगा। हम केवीएल को इनपुट तरफ जब लगाएंगे तो कुछ ऐसा इक्वेशन आएगा, माइनस VGS माइनस IDRS इक्वल टू 0, दैट इज VGS इक्वल टू माइनस IDRS। अब वापस से इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन ID इज इक्वल्स टू माइनस ID इज इक्वल टू IDSS इनटू 1 माइनस VGS बाय VP का होल स्क्वायर में पुट करेंगे तो हमारे पास ID की वैल्यू आ जाएगी। और जब हम आउटपुट साइड में केवीएल का इक्वेशन पुट करेंगे तो VDD माइनस ID माइनस VDS माइनस ISR इक्वल टू 0 हमारे पास इक्वेशन बनेगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं हमने रिज्यूम कर लिया है कि ID इज इक्वल टू IS। ऐसा हमने क्यों किया है क्योंकि जो करंट यहाँ ID इस लूप में है वही यहाँ भी होगी। देख सकते हैं कहीं जा नहीं रही है, ये सीधे इस तरफ ही आ जा रही है। सो वी कैन से IS इज इक्वल्स टू ID। दैट्स वाई हमने इधर ये जूम कर लिया है, और यहाँ IS की जगह जब हम ID पुट करेंगे और इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास VDS का इक्वेशन VD इज इक्वल टू VDD माइनस ID इनटू RD प्लस RS आ जाएगा। सो इसी तरह से हमने सेल्फ बायस के लिए भी VDS, ID एंड VGS के इक्वेशन निकाल लिए। अब बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी टॉपिक यानी वोल्टेज डिवाइडर बायस के तरफ। इसमें हमारा जो रिक्वायर्ड सर्किट है वो कुछ इस तरह का दिखाई पड़ेगा। R1, R2, VGS, RS, RD, VDD, ये सारे कंपोनेंट्स इसमें हमारे पास लगे हुए हैं। अब इसमें VGS निकालने से पहले हमें एक दूसरी चीज निकालनी होगी जो कि है VG। यहाँ VG दिया नहीं गया है, तो VG निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे जिसे हम कहते हैं वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला, जो हम जिसे भी हमें 12वीं कक्षा में पढ़ा दिया जाता है। वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला का यूज करते हुए हम VG की वैल्यू को RT बाय R1 प्लस R2 इंटू VDD की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आफ्टर दैट हम लोग इनपुट साइड में VGS की इक्वेशन निकालने के लिए KVL लगा सकते हैं। KVL लगाने के बाद हमारे पास ऐसा इक्वेशन आएगा, VG माइनस VGS माइनस IDRS इज इक्वल टू 0 एंड VGS इज इक्वल टू VG माइनस IDRS। यहाँ भी हमने IS इज इक्वल टू ID जूम किया है फॉर द सेम रीजन कि ID यहाँ से चल के आएगा तो यहाँ सीधे ही चला जाएगा, दैट इज IS is equals to ID। सो हमारे पास इसी तरह VGS का क्वेश्चन निकल जाएगा, और जब इस VGS के क्वेश्चन को हम लोग वापस से ID की इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास ID निकल जाएगा। एंड एट लास्ट VDS निकालने के लिए हम लोग इस तरह KVL लगा देंगे। KVL लगाने के बस सिंपली VDD माइनस ID माइनस VDS माइनस IDRS इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन बनेगा, रीअरेंज करेंगे हमारे पास VDD माइनस ID इंटू RD प्लस RS ये क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ हमने पहले से ही IS इज इक्वल्स टू ID को एज्यूम किया है, सो इसे देख के कंफ्यूज नहीं होना। इस प्रकार हमने फिक्स्ड बायस, सेल्फ बायस एंड वोल्टेज डिवाइडर बायस तीनों के लिए ही VGS, ID एंड VDS के इक्वेशंस कैसे होते हैं ये पता कर लिए हैं। अगर एक क्विक रिकैप हम दिया जाए इस वीडियो का तो सबसे पहले हमने सीखा कि किस तरीके से हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, उसके बाद जो इसमें कितने तरह के बायसिंग होते हैं और उनके नाम क्या क्या होते हैं, कॉमन क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। फिर हम लोग उन बायसिंग पढ़ाए। फिक्स बायसिंग पे हम सबसे पहले आए। फिक्स बायसिंग के सर्किट्स हमने देखे, ये सारे सर्किट्स आपको पता होने चाहिए, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि
प्रॉपर नॉलेज ऑफ सर्किट डायग्राम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको सर्किट्स पते ही नहीं होंगे तो आपको एग्जाम में काफ़ी परेशानी हो सकती है। तो आपको सारे सर्किट का नॉलेज रहना चाहिए। फिर हमने इधर VGS निकाला, इस फॉर्मूला को यूज़ किया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। स्टार मार्कअप जितने स्टार मार्कअप लगा लीजिए, और फिर नॉर्मली आउटपुट तरफ में भी केवीएल लगा के VDS की वैल्यू निकाली। सिमिलर तरीके से सेल बाइसिंग में भी हमने किया, पहले VGS, ID and at the end VDS। और वोल्टेज और बायस में हमें थोड़ा सा नया कुछ करना पड़ा कि पहले VG की वैल्यू निकालनी पड़ी। वोल्टेज वाले फॉर्मूला यूज करते हैं R2 प्लस R2 इंटू VDD। बट उसके बाद वापस से सब सेम ही है। इधर पहले लगाएंगे हम लोग, फिर यहाँ पे KVL लगाएंगे, और बस हमारे पास VGS की वैल्यू भी आ जाएगी, VDS की वैल्यू भी आ जाएगी, और VGS की वैल्यू आने के बाद ID की वैल्यू तो आ ही जाएगी, क्योंकि हम लोग ID को JFET वेक्टर डिवीजन में ऑपरेट कर रहे मान रहे हैं, तो ID के इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको इसे शॉर्ट में अच्छे से समझा सकूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।